हेलो दोस्तों, सी देवांग महेश्वरी दिस साइड। टाटा स्टील, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन इंडिया, जिसका मार्केट कैप अराउंड 1,47,000 करोड़ का है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या अभी सही समय है इसको खरीदने का, क्या हुआ इस स्टॉक में ओवरऑल पिछले कुछ सालों में, और क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं आप इससे। साथ में मैं आपको इस वीडियो में एक नई लर्निंग दूंगा, वो है कि कैसे साइक्लिकल स्टॉक्स के चार्ट्स को कैसे डिकोड करना है, क्या होती है उनके पीछे की पूरी स्टोरी, हम वो भी इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं टाटा स्टील के चार्ट्स को डिकोड करना। तो ये जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, ये है टाटा स्टील का मंथली चार्ट। हाँ, इसमें हम मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स इसका मंथली चार्ट हमें दे रहा है। इसलिए पहले हम मंथली देखते हैं, फिर हम देखेंगे वीकली और डेली पे जाके कि क्या हो रहा है एक्चुअली में स्टॉक में, और क्या है इसके की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, और क्या इससे आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी। देखिए, अगर आप इसका चार्ट अभी देख रहे हैं तो ये है 2008। और अगर इसको हम देखें तो 2008 से ये कंपनी ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। 2008 में ये कंपनीज अराउंड 930 रुपीस के आसपास की थी, और 2021 में जाके वो 930 का लेवल ब्रेक हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे तो स्टॉक ने काफी बार ऊपर जाने की कोशिश जरूर करी उसके बाद, बट ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो है ये हमेशा से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल आया, तो दूसरी बार यहाँ पे रिवर्सल आया, तीसरी बार हमने फिर यहाँ पे 2018 में रिवर्सल देखा, और इसका फाइनल ब्रेकआउट जो हुआ वो हुआ कोरोना वायरस के टॉप को जैसे ही कंपनी ने क्रॉस करा अराउंड मार्च 2021 में। अब देखिए, कंपनी ने मतलब पिछले 12 से 13 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। स्टॉक वहां का वहीं घूमता रहा है, जहां पे नीचे की साइड पे ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल बना है, क्योंकि स्टॉक जब भी नीचे गया है यहाँ से फिर रिवर्ट हो गया है। यहाँ से रिवर्ट हुआ, ऊपर से रेजिस्टेंस आया, फिर नीचे गया, फिर वापस इस लाइन से ऊपर गया, ऊपर रेजिस्टेंस आया, नीचे, तो ये पर्टिकुलरली इसी चैनल में मूव होता गया और फाइनल ब्रेकआउट तक। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि ऐसे स्टॉक भी होते हैं जो 10-10 15-15 साल तक कुछ रिटर्न नहीं देते। हाँ, यहाँ पे आपको डिविडेंड भी मिले होंगे, तो वो बात अलग होती है। हम यहाँ पे एक बड़े मैसिव इनकम और मैसिव मूव की ओवरऑल एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो हमें ऐसे तरीके के स्टॉक से बच के रहना है। और यहाँ पर टेक्निकल्स काफी फायदा भी देते हैं। अब जो इस वीडियो की लर्निंग में आपको देने वाला हूं वो है साइक्लिकल स्टॉक्स की। देखिए, साइक्लिकल स्टॉक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपकी इकोनॉमी से बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसे तो 90% ऑफ द स्टॉक्स जो लिस्टेड है वो सभी साइक्लिकल है, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी चलती है तो मेजोरिटी ऑफ चीजें अच्छी चलती है, और इकोनॉमी बेकार चलती है तो मेजोरिटी ऑफ चीजें बेकार चलती है। बट साइक्लिकल में भी जो हाई साइक्लिकल सेक्टर्स होते हैं वो होता है शुगर, स्टील। जो भी कमोडिटी होती है ये बहुत हाई साइक्लिकल होती है। इसमें मूवमेंट बहुत जल्दी नहीं आते, पर जब आते हैं तो बहुत तेजी में आते हैं, जैसा कि हम अभी शुगर, स्टील, इन सब कंपनीज में पिछले एक साल से देख रहे हैं किस तरीके के मूव आ रहे हैं। अब इससे आप काफी फंडामेंटल चीजें भी पता लगा सकते हैं सिर्फ इस चार्ट से। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस से आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, वाइडर फ्रेम्स में जाकर आप ये समझे कि किस तरीके के चार्ट किस तरीके की कंपनी को बता रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट देख के बता सकता हूँ कि कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स रही होगी। कंपनी में कभी कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं आई होगी सेल्स की, कभी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं आई होगी। आप देखेंगे तो उसमें डेट लेवल्स भी फ्लक्चुएट मिलेंगे। कंपनी डिविडेंड प्रॉपरली नहीं देती होगी, कुछ कुछ सालों में नहीं देगी, कुछ सालों में देगी। आप अगर इसके रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो वो भी बहुत खास नहीं होंगे, वोलेटाइल ही होंगे। और यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऐसे चार्ट्स के जहां 10-10 साल कुछ नहीं होता है, 12-12 साल कुछ नहीं होता है। इसलिए जब ऐसे ब्रेकआउट्स मिले तो वो बहुत काम के ब्रेकआउट्स होते हैं। अगर अच्छी लर्निंग लगी हो ये लर्निंग, तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा क्या रहा इससे आपका ओवरऑल इंप्रूवमेंट, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि हुआ क्या। इसके बाद जाते हैं वीकली चार्ट पे, और फिर हम समझेंगे इसके की लेवल्स क्या है। और यहाँ एक फाइनल ब्रेक आया है जो लास्ट 2018 और जितने भी हाईज रहे उन सबको तोड़कर इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पे चीजें एकदम चेंज हुई है। जब ऐसा ब्रेकआउट हो, आपको ढूंढना है क्या हो रहा है सेक्टर में, क्या हो रहा है कंपनी में, कुछ ना कुछ डेफिनेटली ही चेंज हो रहा है। हाई चांसेस है उस चीज के। तो स्टील सेक्टर सब में तेजी आई। उधर से अगर हम देखें ये स्टॉक ने तो सिंपली 55-56% की ओवरऑल रैली दी है, और बहुत ही कम टाइम में, मार्च से लेके मई में, यानी कि 5 से 6 हफ्ते में ही इतनी शानदार रैली आई। 50-55% स्टॉक बढ़ गया। अब जब भी 50-55% या ऐसा कुछ मूव आता है उसके बाद एक चीज डेफिनेटली होती है,
क्या होती है, कंसोलिडेशन आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, स्टॉक थोड़ा रेस्ट लेता है, पुराने मूव को डाइजेस्ट करता है, और वही सेम हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद स्टॉक ने ये 55% के मूव को काफी टाइम तक डाइजेस्ट करा, अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 10 8 से 10 हफ्ते तक ये मूव का डाइजेशन चलता रहा। तो यहाँ पे हमने फिर एक और बेस देखा जहां पे स्टॉक कंसोलिडेट हुआ, फिर अगेन यहाँ से मूवमेंट आया, अराउंड 22% तक का यहाँ पे मूवमेंट आया, और उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में चला गया। अब हम जाते हैं डेली लेवल पे और समझते हैं क्या ये सही समय है टाटा स्टील को खरीदने का। एक चीज आपको अभी तक पता पड़ गई होगी कि ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन है जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। तो जब भी ऐसी अपट्रेंड के बाद कुछ ऐसे कंसोलिडेशन हो, आपको वहां पे खुश होना चाहिए कि अब शायद कुछ अच्छा मूव इसमें आएगा। कमिंग बैक, अगर हम अभी देखें स्टॉक में क्या हो रहा है, सो स्टॉक अपने टॉप से जो था अराउंड 1544 रुपीज का, वहां से 1060 रुपीज पे आ गया, यानी कि 31% का ओवरऑल डिप है यहाँ पे, ओवरऑल करेक्शन यहाँ पे स्टॉक में हो चुका है। अगर हम देखें इसके की सपोर्ट लेवल्स क्या है, तो ये एक पर्टिकुलर लेवल है जहां से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे से स्टॉक रिबाउंड हो गया, फिर वापस आके यहाँ से स्टॉक रिबाउंड हो गया, फिर यहाँ से आके स्टॉक एक और बार रिबाउंड हो गया। इसका मतलब यही है कि ये जो लेवल है ये एक अब एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे स्टॉक की डिमांड है, सपोर्ट का मतलब यही होता है कि वहां पे बायर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उस प्राइस पे, उनको कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पे लगती है। स्टॉक यहाँ पे रिबाउंड हुआ और स्टॉक ने आगे मूवमेंट वापस चालू करा है। अगर हम अभी देखें तो ये 1060-62 का जो लेवल्स है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और स्टॉक अभी ये ओवरऑल करेक्शन के ऊपर मूवमेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश अच्छे से कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक डब्ल्यू पैटर्न भी है जो यहाँ पे बन रहा है, डबल बॉटम भी बोल सकते हैं इसको, और स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। सो स्टॉक अभी यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट अप मूव के लिए रेडी हो रहा हो। फाइनल मोमेंटम जो है स्टॉक का वो तो आएगा आपका इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही, जो कि अराउंड 1500 लेवल्स का रहेगा। सो करेंटली ये स्टॉक एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है अराउंड। आप स्टॉक को यहाँ पे आप सोच सकते हैं, आप जो ओवरऑल स्टॉप लॉस वो आप 12-13% तक का उसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा। अपना पहला टारगेट जो होगा वो होगा अराउंड 1500 रुपीज का, यानी कि यहां से अराउंड 22% तक का मूव एक छोटे एक मिड टर्म टाइम में आ सकता है। और अगर इस लेवल्स का भी ब्रेकआउट होता है, जिसके अच्छे चांसेस भी है क्योंकि काफी टाइम बाद स्टील सेक्टर चला है, अराउंड 12-13 ईयर्स बाद स्टील सेक्टर ने ओवरऑल फास्ट मूवमेंट पकड़ा है। सेक्टर में अंडर भी आप देखेंगे तो काफी सारी कंपनी सेम तरीके से ही ब्रेकआउट दे रही है, और अगर स्टॉक ये लेवल भी तोड़ देता है 1500 के, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा ओवरऑल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि ये जो है करेक्शन वो काफी लंबा चला है, अराउंड जुलाई से चल रहा था और अभी जनवरी तक तो आ गया, यानी कि 7 महीने ऑलरेडी हो गए। और ये ट्रेंड लाइन, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, ये टूटते टूटते और हो सकता है कि कुछ हफ्ते और लग जाए, तो इसके बाद जो तेजी आएगी इस पर्टिकुलर लेवल के बाद वो काफी अच्छी होने वाली है। आराम से 50-60% स्टॉक उसके बाद दे सकता है। तो आपको यहाँ पे अपने रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देना है, और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉप लॉस पे जरूर फोकस रखिए, क्योंकि मार्केट इज अनसर्टेन। आपको अपने रिस्क पे हमेशा ध्यान देना है एज अ ट्रेंड फॉलोअर। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 3800 मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइंट है। चैनल का नाम है इक्विअल्फा_स्टॉक्स। तो ये है हमारा टाटा स्टील का ओवरऑल एनालिसिस, सपोर्ट लेवल, एक रेजिस्टेंस क्या इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है और उसके आगे क्या एक्सपेक्टेशन होगी। कोशिश करा है आपको इस सारे सवालों के जवाब देने का, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए दिवांग महेश्वरी।